क्या आपको हर समय थकान, भारीपन या सुस्ती महसूस होती है? हो सकता है कि आलस नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर का एक असंतुलन हो। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। हरिओम, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात करेंगे कफ दोष के बारे में, जो हमारे शरीर की 3 मुख्य ऊर्जाओं में से एक है। पहला प्रश्न ही मन में आ रहा होगा कि आखिर ये त्रिदोष है क्या? आयुर्वेद के अनुसार हमारे जीवन में 3 तरह की ऊर्जा होती है, वात, पित्त और कफ। वात हमारे शरीर की हर तरह की गति को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, खून का बहाव। पित्त पाचन और शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है। कफ शरीर को मजबूती, संतुलन और ल्यूब्रिकेशन, चिकनाई देता है। अब ये तीनों संतुलन में रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी गड़बड़ हो जाए तो बीमारी शुरू हो जाती है। इस वीडियो में हम, क्योंकि वात के विषय में हम पहले भी समझ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम कफ के विषय में समझेंगे। कफ दोष आखिर है क्या? कफ पृथ्वी और जल के तत्व से बना हुआ है। इसकी खासियत ये है कि ये भारीपन, ठंडक, स्थिरता और शांति देता है। कफ हमारे शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जोड़ों को, जॉइंट्स को सही रखता है, मन को शांत रखता है, ताकत और सहन शक्ति प्रदान करता है। जिन लोगों में कफ ज़्यादा होता है वो आमतौर पर शांत, प्रेम करने वाले, पीसफुल, धैर्यवान होते हैं। लेकिन कभी कभी वो सुस्त भी हो सकते हैं या बदलाव से, चेंज से थोड़ा सा बचते हैं। कफ बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जब कफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में जमाव होने लगता है। इससे जैसे कि वज़न बढ़ना, जैसे कि सर्दी खांसी और कफ रहना, साइनसाइटिस, अस्थमा या सांस की दिक्कत, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जीज़, बहुत ज़्यादा नींद या आलस आना, कभी कभी डिप्रेशन, उदासी, मोटिवेशन की कमी भी हो जाती है। कैसे पता चले कि हमारे शरीर में कफ असंतुलित है? तो अगर आपको ये लक्षण दिखें जो हम आपको अभी बता रहे हैं, तो समझ जाइए कि गड़बड़ है। हर समय भारीपन रहना, सुस्ती रहना, गले या छाती में कफ बना रहना, आपके पाचन तंत्र का धीमा हो जाना, ऊर्जा की कमी, ज़्यादा सोना, सुबह उठने में दिक्कत होना। आहार हर चीज़ के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स लग रहे हैं और जो ये प्रॉब्लम्स, डिजीजेस बताए वो हैं, तो हल्का और गर्म खाना खाएं। सेब, नाशपाती ये अपनी डाइट में ऐड करें। हरी सब्जियां, गाजर, ब्रोकली, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, इनका सेवन करें। तला भुना और भारी भोजन बिल्कुल ना करें। बहुत ज़्यादा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें। मीठे का प्रयोग बिल्कुल बंद कीजिए। ठंडी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम इत्यादि से बचें। हल्का और गर्म और आसानी से पचने वाला भोजन लें। कफ में योग भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को एक्टिव रखें। तो विशेष रूप से सूर्य नमस्कार, और उसमें भी भारत योग की अगर ऊर्जा गति आप कर सकें तो सर्वोत्तम है। कपालभाति, भस्त्रिका और थोड़े एनर्जेटिक अभ्यास करें तो बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि कफ के लिए एक अलग से योग, कफ के लिए योग कौन सा हो, इस पर एक वीडियो हम लेकर आएँ, तो कमेंट बॉक्स में कफ लिखिए, हम निश्चित रूप से लाएंगे। हमारी दैनिक दिनचर्या में कुछ परिवर्तन हमारे लिए बहुत बहुत लाभकारी हो सकते हैं कफ के पेशेंट्स के लिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, दिन में एक्टिव रहना, दिन में न सोना, दिमाग को एक्टिव रखना, नई चीज़ें करते रहना, कुछ नया सीखते रहना। याद रखिए, कफ आराम जो है वो हमारे कफ को बढ़ाता है। कुछ घरेलू उपचार ज़रूर लीजिए, जैसे सुबह गुनगुने पानी में शहद, अदरक, हल्दी और काली मिर्च डाल करके सेवन करें। अदरक की चाय पिएँ, अजवाइन की भाप लें, तुलसी और त्रिकुट का सेवन करें। शरीर को ड्राई मसाज दें, धूप में थोड़ी देर समय ज़रूर बिताएँ, अग्नि के संपर्क में रहें। ये उपाय कफ को कम करने में मदद करते हैं। अंत में, कफ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये ताकत और स्थिरता देता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो समस्या पैदा होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत। और सही खान-पान, एक्टिव लाइफ़स्टाइल और घरेलू उपायों से और नियमित योग साधना से हम इसको संतुलित रख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाभकारी लगा हो, तो इसे अपने पारिवारिक जनों के साथ, प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कफ से जुड़े हुए योगाभ्यास, जैसे कि हमने वात से जुड़े हुए योगाभ्यास आपके लिए लाए थे, तो हमें ज़रूर लिख करके भेजिए, कमेंट में लिखिए कफ, और हम इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।
हरिओम।